नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना जो है वो लॉन्च की गई है। और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या अग्निपथ योजना सही है, क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं और क्या क्या जो भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बनते होंगे, वो सभी इस वीडियो में एक बार देख लेते हैं कि क्यों इतना विवाद इस पर हो रहा है और क्यों, मतलब क्या विवाद होना सही है और सही है तो क्यों सही है। सभी कुछ चीज़ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो को ध्यान से देखना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये वीडियो अभी तक देख भी ली होगी, क्योंकि काफ़ी वीडियो इस टॉपिक पे बन चुकी है। मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ, उसका भी एक कारण है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जिनको नहीं पता रहता भाई है क्या मुद्दा, क्या है क्या नहीं है। तो डिटेल वाइज सबको समझ में आएगा, एक एक चीज़ डिटेल वाइज डिस्कस की हुई है और हो सकता है आपके किसी एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाए। तो इसलिए बिल्कुल मिस मत करना। एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा है क्या इसमें। सबसे पहले देखेंगे इसके टर्म्स क्या दिए हुए हैं, क्या क्या इस योजना के अंदर हमें फायदे की बातें गिनवाई गई हैं और क्या क्या इसमें नुकसान है। सभी कुछ इसमें देखेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके एंड तक सैलरी वगैरह प्रोसेस सभी कुछ इसमें देखने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, अग्निपथ योजना 2022 इसका नाम दिया गया है। और हाल ही में राजनाथ सिंह व तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उन सभी के द्वारा बैठकर ये इनकी बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि अग्निपथ स्कीम लॉन्च की जा रही है, जिसमें जो है मोटा मोटा अगर आपको बताऊं, जो सेना में भर्ती होने वाले लोग होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर इसीलिए कहा गया उन्हें क्योंकि वे अग्निपथ योजना के तहत ही भर्ती किए जा रहे हैं। अब बात करता हूँ कौन अप्लाई कर सकता है इसमें, हु कैन अप्लाई। तो 10th और 12th पास स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जिस बंदे ने 10th पास की है वो भी अप्लाई कर सकता है और जिस बंदे ने 12th पास की है वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब बात करूँ अगर मैं मिनिमम टू मैक्सिमम एज फॉर अप्लाई, यानी कि जो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या उम्र का बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी क्या एज उसकी होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे 17.5 साल से 21 साल तक के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? जब तक ये योजना लागू हुई थी। लेकिन आज अभी 2-3 दिन पहले ही राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बताया था सभी लोगों को कि इसमें जो है एज क्राइटेरिया अब आपका बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए अब ये 21 साल न रह के ये 23 साल कर दी गई है। तो 23 साल क्यों की गई है? क्योंकि आपको भी पता है सभी को कि हाल ही में 2 साल 1.5-2 साल कोरोना में ऐसे ही वेस्ट हो गया सबका। तो उसी के संबंध में ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और ये एज रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा कहने के बाद तब दिया गया है, वरना सरकार ने अपनी तरफ से जब ये योजना लॉन्च की तब इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं रखा था। उसके बाद जब ट्वीट्स की संख्या बढ़ती गई तब जाके एज रिलैक्सेशन का इन्होंने पॉइंट्स इसमें डाला है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें ट्रेनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, यानी कि ट्रेनिंग आपकी कितने महीने की होगी, कितने दिनों की होगी। तो सीधी सी अगर बात बताऊं तो 10 हफ्ते से लेकर 6 माह तक की आपकी ट्रेनिंग होगी। आप कह सकते हो 70 दिन से लेकर और 180 दिन के बीच आपकी ट्रेनिंग प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको जो है पोस्टिंग मिल जाएगी। अब बात करते हैं जॉब टाइमिंग ड्यूरेशन क्या होगी, यानी कितने वर्ष की नौकरी इसमें होने वाली है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे क्या है विवाद, क्यों है, सही है या गलत है, ट्रेन वगैरह फूकी जा रही है, आगजनी की जा रही है जगह जगह, ठीक है। वो चीज़ बात करूँगा, सारी बात करेंगे, टेंशन मत लो। केवल 4 साल की इसमें आपकी नौकरी होने वाली है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 4 साल के बाद क्या होने वाला है, 4 साल के बाद वे लोग करेंगे क्या, पेंशन है या नहीं, सभी चीज़ इसमें डिस्कस होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है रिक्रूटमेंट कब से होगी, यानी कि रिक्रूटमेंट कब कब होगी इसकी भर्ती की। तो इन्होंने इसमें बताया है 1 वर्ष में कम से कम 2 बार रिक्रूटमेंट होगी, अर्थात हर 6 महीने इसकी भर्ती निकाली जाएगी तथा उस भर्ती के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा इसमें। अब बात करूँ अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, यानी जो हमें भर्ती करने का जो प्रक्रिया होती है वो क्या है, क्या होगी, क्या उसके नियम कानून होंगे। तो भाई अगर अभी जो है इसके बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, अभी कोई जानकारी इसके बारे में नहीं दी गई है। जैसे ही जानकारी मिलेगी आपको वीडियो बनाकर या किसी मैसेज के माध्यम से आपको जरूर सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहें। और अभी कोई निर्धारित नहीं किया गया है प्रोसेस क्या होने वाला है। सबसे बड़ा जो इसमें मिस इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इन्होंने ये तो बता दिया हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन प्रोसेस अभी तक बताया ही नहीं, ताकि बच्चा उलझन में ही पड़ा रहे। अब बच्चा उलझन में है तो भाई ओबियसली सी बात है कि गड़बड़ तो होगी, देखो, ठीक है। अब अगर मैं अगला पॉइंट आपको बताऊं तो 4 साल की नौकरी के बाद सेवानिधि पैकेज मिलेगा। सेवानिधि पैकेज क्या है, इसमें आपको 11.71 लाख रुपए मिलेंगे, 11.71 लाख रुपए।
ये कैसे कैसे है, क्या सेवा निधि पैकेज कैसे बना है, किस किस चीज़ को मिलाकर बना है 11.71 लाख, सब कुछ चीज़ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। आगे सब कुछ चीज़ मैंने नोट डाउन की हुई है, टेंशन मत लो। इस दौरान किसी अग्निवीर के शहीद होने पर उसके परिजनों को सेवानिधि पैकेज सहित, यानी सेवानिधि पैकेज तो ये है ही, इसके साथ आपको 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि भी दी जाएगी, प्लस इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ दी जाएगी, प्लस शेष बची नौकरी का वेतन भी मिलेगा। अर्थात मान लो यदि 4 साल में से कोई बंदा शहीद हो जाता है 1 या 1.5 साल बाद, ठीक है, तो 1.5 साल के बाद उसकी जितनी भी नौकरी बची उसका वेतन भी मिलेगा, प्लस 1 करोड़ रुपए प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, और सेवानिधि पैकेज तो मिलेगा ही मिलेगा। ये किसी अग्निवीर के शहीद होने के टाइम पर मिलने की घोषणा हुई है, ठीक है। अगली बात अगर मैं बताऊं तो 4 साल कंप्लीट होने पर 25% सैनिकों को आगे भी जॉब कंटिन्यू कराई जाएगी। अर्थात यही इसमें जो है यहाँ पे लूप होल छोड़ा गया है कि जो 25% सैनिक है वे तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो 75% के अंदर एक बड़ा तबका आता है, 75% के जो सैनिक होंगे वे रिटायरमेंट पे चले जाएंगे, अर्थात उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि वे 75% कहाँ जाएंगे, फिर समस्या ये है सारी, ठीक है। और इसमें एक प्रावधान हो जाएगा, इसमें जो है विदाउट पेंशन आपकी रिटायरमेंट होगी, अर्थात इसमें इनकी रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी, अर्थात सरकार ने इनकी फौजियों की पेंशन भी समाप्त कर दिया है एक तरह से, सीधी सीधी अगर बात बताऊँ, ठीक। अब अगर आगे बात करूँ सैलरी क्या होगी, तो चलिए सैलरी अगले पेज पर डिस्कस कर लेते हैं, सभी चीज़ लिखी हुई है। सैलरी क्या होगी, देखो भाई यहाँ पे आपको पूरा चार्ट समझा दूंगा, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको हकीकत आराम से समझ में आ जाएगी। ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर में जो आपकी कस्टमाइज पैकेज मंथली सैलरी जो है कहने के लिए एक होती है ना, कहने वाली सैलरी की यहाँ पे मेरी इतनी है, 30,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। इन हैंड आपको मिलेगी 21,000 रुपये, पहले साल की बात कर रहा हूँ, केवल पहले साल आपको इन हैंड 21,000 रुपये मिलेगी, जबकि सैलरी होगी आपकी इतनी 30,000, ठीक है। 9,000 रुपये कहाँ गए, 9,000 रुपये आपका एक अग्निवीर फंड बनाया जाएगा, मिलेंगे ये भी आपको ही, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे। अग्निवीर फंड में ये 9,000 रुपये आपकी सैलरी में से काट के जमा कर दिए जाएंगे, ठीक है। एक अग्निवीर फंड और होगा जिसमें गवर्नमेंट जमा करेगी। गवर्नमेंट क्या जमा करेगी, गवर्नमेंट भी उतने ही रुपए जमा करेगी जितने रुपए आपकी सैलरी में से कटकर यहाँ जमा हुए होंगे। अब देखो 9,000 यदि आपकी सैलरी में से कट रहे हैं हर महीने, तो 9,000 ही गवर्नमेंट जमा कर रही है हर महीने, ठीक। ऐसे ही दूसरे साल 33,000 रुपये सैलरी हो जाएगी, लेकिन इन हैंड आपको हाथों में मिलेगी 23,100, यानी कि 23,100 रुपये ही आपको प्रति महीने दूसरे साल मिलेंगे। 9900 रुपये यहाँ से कट के अग्निवीर फंड में जमा हो जाएंगे, और इधर से गवर्नमेंट भी 9900 हो जाएगी। तीसरे साल में जब आप आओगे तो 36,500 यानी कि 36,500 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी, और इन हैंड आपको मिलेगी 25,580, लगभग 25,500 के आसपास कह सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे आपके जब आप इसके घटाकर देखोगे तो 10,950 रुपये आपके अग्निवीर फंड में जमा हो जाएगी, इतने ही गवर्नमेंट भी जमा कर देगी। चौथे साल में जब आप आओगे तो आपकी सैलरी हो जाएगी 40,000 रुपये, और इन हैंड आपको मिलेगी 28,000 रुपये, ठीक। जब 28,000 आपको इन हैंड मिलेगी तो 12,000 रुपये आपकी तरफ से यहाँ अग्निवीर फंड में जमा हो जाएगी, और 12,000 ही गवर्नमेंट जमा कर देगी। अब जब इसका सबका टोटल निकालोगे और 12 से गुना करोगे तो ये 5,02,200 रुपये बैठता है टोटल, मैंने निकाल के देखा है सारा। तो ये 5.02 लाख रुपए बैठ रहे हैं यहाँ पे, और इधर से भी 5.02 लाख रुपए बैठ रहे हैं गवर्नमेंट की साइड में। ये दोनों मिलकर आपके हो जाते हैं 10.04 लाख रुपए, प्लस इसमें इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट मिलके इन रुपयों में जब इंटरेस्ट मिल जाएगा तो ये कुल मिला के 11.71 लाख रुपए हो जाएगी, और इसी चीज़ को सेवानिधि पैकेज बताया गया है, जो मैं आपको अभी पिछले पेज पर डिस्कस कर रहा था ना। ये सेवानिधि पैकेज 11.71 लाख कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। अब आपको सारी कहानी जो है समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सेवानिधि पैकेज आपका 11.71 लाख ही क्यों बना, मेन तो ये चीज़ ही देखने वाली। अगर ये किसी की समझ में आ गई होगी तो मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो का सारा समझ में आ जाएगा, ठीक। 11.71 लाख तो ये बन गई, लेकिन कहीं कहीं आपने ये भी सुना होगा कि भाई सरकार तो 23 लाख रुपए देगी, 11 लाख एक बार, 12 लाख एक बार, ऐसे करके। मैं बताता हूँ कैसे है 23 लाख रुपये। अब देखो ये चीज़ तो आपको, ये सारी कहानी तो समझ में आएगी। यहाँ पे तो एक बार गौर करो भाई, एक साल में आपको 21,000 रुपये मिले तो वे 12 महीने तक ही तो 21 मिले होंगे। ऐसे ही ये भी 12 महीने तक मिले होंगे, ये भी। तो इन सबको जोड़ो और गुणा मार दो 12 से, सबका टोटल करो और मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो ये आपके कितने बैठेंगे, तो ये आपके बैठेंगे 11.72 लाख रुपये, ठीक है।
और मान लो मोटा मोटा इसको भी 11.71 मान लो और 11.71 इसको मान लो, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 200 रुपये ज़्यादा थे, इसमें भी लगभग कुछ तो होंगे, एक्यूरेट में बता नहीं रहा, मोटी मोटी बता रहा हूँ आपको। 11.71 लाख रुपये ये हुए, 11.71 लाख रुपये ये हुए, कितने हुए? 23,42,000 रुपये आपके टोटल बैठते हैं, जो आपको 4 साल की सेवा के बाद मिलेंगे। ठीक, अब ये तो था कि क्या अग्निपथ योजना में प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ बताई गई हैं, क्या आपको मिलने वाला है इन 4 सालों के अंदर, क्या नहीं मिलने वाला, क्या आपका होगा फ्यूचर, क्या नहीं होगा, ये चीज़ आपको सब कुछ इसमें बता दी गई है, जो भी मेन चीज़ थी। इससे ज़्यादा अग्निवीर योजना में और कुछ नहीं है अग्निपथ योजना में। अब मैं आपको बता दूं कि मेन मुद्दा है क्या, प्रॉब्लम है क्या, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है। अगर इससे अलग भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में शायद उसको शामिल करने की कोशिश जरूर करूँगा। ठीक, सबसे पहला मुद्दा है प्रॉब्लम, समस्या है क्या आखिर इस अग्निपथ योजना के अंदर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विवाद क्यों है इतना, क्यों इतना विवाद बढ़ा जा रहा है। ठीक, हर जगह आगजनी हो रही है, हर जगह मतलब बिल्कुल मिसबैलेंस हो रहा है सब कुछ। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, ये क्वेश्चन बढ़ा है हमें। तो भाई इसकी आपको बता दूं, अभी राजनाथ सिंह ने ट्वीट भी किया था कुछ दिन पहले कि अब से 90 दिन के बाद फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, जिसमें जो है 46,000 वैकेंसी निकलेंगी। ये चीज़ अखबार में भी आई थी, एक बार आपको देखी हो, अगर किसी ने देखी होगी, अधिकतर लोगों ने, तो अखबार में कटिंग आई थी कि 40,000 का पहला जत्था आएगा। उन 40,000 वैकेंसी को भरने के लिए 40,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे और वो राउंड जो है 90 दिन के अंदर स्टार्ट कर लिया जाएगा। ठीक, इसी अग्निपथ योजना के तहत गवर्नमेंट 4 साल बाद 75% अग्निवीरों को कहाँ प्राथमिकता देगी, ये सबसे अहम मुद्दा है इस अग्निपथ योजना का। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, क्या प्रॉब्लम बन रही है जिससे सरकार और युवाओं के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। ये सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा हुआ है, बहुत सी जगह पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो भाई सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊँ, सबसे बड़ा लूप होल इसमें मुझे क्या लगा, सबसे बड़ा जो चकमा देने वाली बात है, एक तरह से सीधी सीधी भाषा में अगर बताऊँ तो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा लूप होल छोड़ा। 4 साल बाद इन जो ये सैनिक लिए जाएंगे, 4 साल बाद जो रिटायर होंगे, उनका होगा क्या। 25% को तो आप लोग ले लोगे, लेकिन जो 75%, एक बड़ी संख्या बैठती है 75% के अंदर, 75% जो सैनिक 4 साल बाद सेना से रिटायर होकर अपने घर पर लौटेंगे, उनका क्या होगा, क्या प्राथमिकता दोगे आप उन लोगों को, ये तो बता दो। आप लोगों ने अग्निपथ योजना तो लॉन्च कर दी, चुपचाप ऐसे ही लॉन्च करी जिस तरह किसान बिल लॉन्च किए थे, बाद में उनका क्या हुआ सभी लोगों को पता है, और बाद में इसका क्या होना है ये भी सभी लोगों का कुछ कुछ अभाव हो ही रहा है। और 20, 21, 22, 23 ये किसी भी स्टूडेंट के लिए वो इंपॉर्टेंट साल होते हैं जो उसका पूरा का पूरा करियर डिफाइन कर देते हैं। या तो बंदा हायर स्टडीज़ कर रहा होता है, या जो भी स्टार्टिंग या बिजनेस, कुछ भी, हर चीज़ का बेस बन रहा होता है, मतलब इस एज के अंदर आप लोग मान के चलना। ठीक है, और सभी को पता है भाई, हर चीज़ का बेस बनाने के लिए यही उम्र होती है, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ। अब ऐसे में अगर कोई उसे 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख रुपए दे के ये बोल दे कि तू सीधा अब 19 से 23 साल का हो जाएगा, तो क्या ये सही है? एंड दोबारा कोई नया करियर स्टार्ट करेगा, तो क्या ये पॉसिबल है, आपको लगता है? और वो भी एक ऐसी कंट्री में जहाँ पहले ही इतना कंपटीशन है, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना कंपटीशन है इंडिया के अंदर, और उसमें भी अगर कोई बंदा ये बोल दे कि अब तुझे ये 4 साल मुझे दे दे और मैं तेरे को 20 से 22 लाख रुपए दे देता हूँ, 4 साल बाद तू अपना कोई नया करियर स्टार्ट कर लियो, तो 20 लाख रुपए भाई इज नॉट अ बिग अमाउंट यार, यू नो वेरी वेल। 20 लाख रुपए कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती। अगर मैं तुम्हारी लाइफ के 4 सालों की तुलना उस 20 लाख रुपए से करूँ तो आप लोग क्या चुनना पसंद करोगे? ठीक है, अब आपको अगर सीधी बताऊँ, इंडिया का जो लेवल है ना अभी आज के टाइम पे, इतना कंपटीशन है, इतनी बेरोजगारी है हर जॉब के लिए, हजारों लाखों कैंडिडेट्स हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जो 4 साल बाद रिटायर होकर आने वाला है, क्योंकि लोग बाग दिनों दिन रातों रात मेहनत में लगे हुए हैं, उनका तो कुछ हो नहीं रहा, उनकी तो भर्ती ये लोग करा नहीं पा रहे, तो कैसे मैं मान लूँ कि अग्निवीरों को ये प्राथमिकता देकर उन्हें क्लियर करा देंगे? भाई कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना, सीधी बात ही है। लेकिन हाँ, इस योजना के तहत ऐसा नहीं है सभी चीज़ बुराई है। मुझे पर्सनली ये आर्मी में कुछ साल सर्व करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, सही बता रहा हूँ, यानी कि ज़्यादा नहीं, कुछ साल सर्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं आज भी कुछ साल आर्मी में सर्व करने को तैयार हूँ, इन माई ओपिनियन। ये अपॉर्चुनिटी प्रोफेशनल्स को मिलनी चाहिए जो किसी और फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इफ़ दे वांट तो वो 3-4 साल का ब्रेक लेके आर्मी में सर्व कर सकते हैं, एंड जब वापस आएंगे तो उनकी कंपनी या गवर्नमेंट को उन्हें वापस उसी पोस्ट पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा जहां वो छोड़ के गए थे। बात सही है या नहीं है? इतनी बात बताओ केवल। ठीक है भाई, हर चीज़ में कुछ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन किसी किसी चीज़ में ज़्यादा बुराइयाँ और कम अच्छाइयाँ होती हैं। तो इसमें ये अच्छाई वाला पॉइंट भी है कि कुछ साल सर्व करने वाला कॉन्सेप्ट तो अच्छा है,
लेकिन किसके लिए अच्छा है ये लोग डिफाइन नहीं कर पाए। सीधी सी बात ये है, ठीक। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग कंपनी में वापस आएंगे उसी पोस्ट पे, इससे उनका करियर भी सलामत रहेगा और देश सेवा भी हो जाएगी। बट बिल्कुल फ्रेश बच्चों के लिए अगर वापस आके कोई जॉब से नहीं रेडी हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है। ऐसा मेरा मानना है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है वो आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हैं, ठीक। और सीधी सी बात है भाई, जो नियम कानून है वो सभी के लिए होने चाहिए। आपने किसी नेता या किसी पॉलिटिशियन का जो बच्चा है या लड़का लड़की कोई भी उसका जो भी चाइल्ड है वो आज तक किसी आर्मी किसी पुलिस की भर्ती में नहीं जाता देखा होगा। और हमारे प्यारे नेताओं और उनके बच्चों के लिए भी कुछ साल आर्मी में सर्व करना कंपलसरी होना चाहिए जब ऐसे ही बात आ रही है देश में, ठीक है। तो उनके बच्चे भी सर्व करें फिर आर्मी के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो बाहर विदेश जाकर अपने हायर स्टडीज़ कर रहे हैं और गरीब का बच्चा यहाँ पिसेगा, ठीक है ना। वो भी चीज़ कंपलसरी होनी चाहिए। पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको तो डिसिप्लिन सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मोस्टली लोग उन्हें ही देखकर इंस्पायर होते हैं। और मोस्टली गरीब या मिडिल क्लास के बच्चे ही आर्मी में जॉब लेते हैं। कभी किसी रिच आदमी का बच्चा आपने आर्मी भर्ती में दौड़ लगाता हुआ तक नहीं देखा होगा, सुना तक भी नहीं होगा। तो अगर इनसे इनकी जॉब 4 साल बाद वापस ले ली जाए तो भाई बताओ ये बात गलत होगी या नहीं होगी। तो भाई मेरा मानना ये है, अगर ये कानून है तो सबके लिए होने चाहिए। पॉलिटिशियंस से भी अगर इनकी जॉब 4 साल बाद वापस ले ली जाए कि अब तुम 4 साल बाद मंत्री नहीं रहोगे, ठीक है ना, और कोई पेंशन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी, और किसी और अन्य जॉब की भी सिक्योरिटी ना दी जाए, तो तब जाकर सही गलत का पता चलता है, ठीक। इसी प्रकार आप लोग सोच कर चल सकते हो कि किसी भी व्यक्ति से जब उसकी जॉब 4 साल बाद ले ली जाती तो उसके दिमाग में कैसे कैसे विचार चलते होंगे, ठीक। इसी तरह जब किसी भी सैनिक से उसकी जॉब 4 साल बाद ये कहा जाएगा कि भाई तेरे 4 साल कंप्लीट हो गए, अब तू घर जा, मतलब ऐसा होता है कहीं, देखा है, सुना है कहीं। अब ये लोग एग्जाम्पल देते हैं इजराइल वगैरह का। इजराइल की अगर मैं बात करूँ, इजराइल पे भी आता हूँ। इजराइल में कंडीशन क्या है और इंडिया में कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो वही देख लो। इजराइल में क्या फैसिलिटीज़ हैं लोगों के लिए और भारत में आज क्या हाल है, ये भी आप लोग ध्यान से देख सकते हो। बेरोजगारी का आलम इतना बिगड़ चुका है 4 साल से कोई भर्ती ढंग में नहीं हुई। और ढंग में की बात क्या करूँ, हुई ही नहीं। अगर एक आधी भर्ती यूपीएसआई वगैरह हुई हैं, उनमें भी आप लोग मान के चलो बिल्कुल 100% लेवल पर धांधली है, बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। तो क्या गारंटी है इस चीज़ की 4 साल बाद ये नौकरी दे देंगे आप लोगों को। भाई मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इस पॉइंट को, 4 साल बाद वाले को, ठीक है। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ये जो 4 साल वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि कुछ साल सर्व करने चाहिए आर्मी में, ये मैं दिल से मानता हूँ। बिल्कुल हर व्यक्ति को सर्व करने चाहिए, जो भी इस देश का नागरिक है हर व्यक्ति को सर्व करने चाहिए। फिर पॉलिटिशियंस भी सर्व करें, क्यों हमेशा गरीब का बच्चा ही गोली खाए अपनी छाती पे, ठीक है नहीं। और भाई जहाँ तक बात है उपद्रव फैलाना या आगजनी करना, ट्रेन में आग लगा देना या इस तरह की तोड़ फोड़ मचाने की, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इस चीज़ के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको कोई भी आंदोलन लंबा चलाना है तो इस तरह तोड़ फोड़ करके तो बिल्कुल नहीं चल सकता। बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता इस तरह करके। इस चीज़ से किसी और का नुकसान नहीं है, तुम ही लोगों का नुकसान है। सरकार का कुछ नहीं है, सरकार टैक्स बढ़ा के फिर तुमसे ही वसूलेगी और फिर लगाएगी। ये चीज़ फिर भी चलती रहेंगी, आज तुम तोड़ोगे कल को फिर बनेगी। लेकिन इन द एंड बन कहाँ से रही है, इस चीज़ पे तो ध्यान दो। तुम ही लोगों के पैसे से ये सब चीज़ चल रही है, बन रही है, और तुम ही लोग इसको बर्बाद करने पे तुले हुए हो। तो इन द एंड नुकसान भी तो तुम ही लोगों का हुआ या नहीं हुआ। बस इतनी सी बात है, पता सबको है, समझ में भी सबकी आती है, लेकिन अप्लाई कोई नहीं करता अपने ऊपर। ये है सारी दिक्कत। तो भाई मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र अपील ये है कि यदि आपको अपनी बात ऊपर तक सही ढंग से पहुंचानी है तो बिल्कुल प्रॉपर संविधान का सहारा आपको लेना पड़ेगा। संविधान से इधर उधर होके चलोगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे की, किसी भी कैंडिडेट की लाइफ बर्बाद हो यहाँ पे। तो बस मेरा यही व्यू था इस योजना के बारे में, जो आप सभी के साथ डिस्कस करना जरूरी था। और आपको मेरी बात कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और भी अगर कुछ सुझाव हो तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना और अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।